ये सुबह का टाइम है, मेरा खाना बन चुका है। आज मैं खाने में बनाई हूँ तहरी, चाची जाने वाली है उसको बाद में करना, इसको सेंटर, तो अभी इसके लिए खाना बन चुका है। और कुछ खाने में बनी है तहरी, तो ये देखिए वीडियो तो मेरा सुबह से ही चालू हो चुका था और बच्चे चले गए हैं स्कूल, और अभी काम धाम मेरा पूरा हो चुका है। मैं यहाँ पर बैठी हूँ और आज ट्राइपॉड में कैमरा लगा हुआ है, तो सिर्फ बात करनी है। यानी तो ऐसे हाथ पकड़ के शूट करते करते ना पूरा हाथ भी दुखने लगता था। और बच्चे रहते थे तब तो शूट कर देते थे, जब बच्चे नहीं रहते थे तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती थी। तो इस वजह से मैं ये ट्राइपॉड मंगाई, मुझे सही लगा। छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। कल दिखाई हूँ मैं जो आज वीडियो जाएगी उसमें दिखाई हूँ मैं पूरा सामान जो जो मैं मंगाई हूँ। तो मैं 2-4 शब्द ऐसा बोलना चाहूँगी, जो विलेज ब्लॉगर ज्योति जी हैं उनके बारे में कुछ बोलना चाहूँगी। जो प्रिया जी हैं उनकी नंद हैं, तो कितना कुछ बेचारी सह रही हैं अपने हस्बैंड की वजह से। अगर ऐसा हस्बैंड मिल जाता है एक औरत को, कहना चाहिए कितनी बड़ी मुश्किल होती है। उसके सारे सपने टूट जाते हैं, सब कुछ बिखर जाता है, वो किसी काबिल नहीं रह जाती है। और उनमें इतनी हिम्मत है कि भगवान उनको इतनी शक्ति दे रहा है कि वो ये सब कुछ फेस कर रही हैं। उनके सास ससुर, उनका हस्बैंड जब खुद ही साथ नहीं दे रहा उनका, तो और कौन साथ देगा। एक बीवी को जब ऐसा हस्बैंड मिल जाता है तो कितना बड़ा कष्ट होता है। एक औरत ही एक औरत का दर्द समझ सकती है। तो मैं देखती हूँ उनकी वीडियो, मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है कि भगवान ना करे कभी किसी को ऐसा हस्बैंड दे। ऐसे में तो ऐसे लगता है कि हम बगैर शादी के ही अच्छे, हम कुमार ही रह जाते तो अच्छा रहता। एक औरत शादी के बाद, शादी के पहले कितना कितना सपने देखती है, और जब उसका सपना पूरा टूट जाता है तो फिर उसको कैसे लगता होगा। वो तो जिसके ऊपर बीतता है वही जानता होगा। और एक औरत ही औरत का दर्द समझती है, तो बहुत ज़्यादा दुखी रहती हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहती है। और डिप्रेशन होता भी क्यों ना हो, क्योंकि हस्बैंड ही हमारे लिए शादी के बाद सब कुछ होता है। जब हमारा हस्बैंड ही हमारा साथ नहीं दे रहा, हमारा सपोर्ट नहीं कर रहा, तो फिर सपने पूरे टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, है ना। तो मैं देखती हूँ वीडियो तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है उनकी वीडियो देख कर के। और होगा ये है कि वो यूट्यूब पर हैं तो अपना खर्चा, अपने बच्चों का खर्चा पूरा चला रही हैं। और ये सब प्रिया जी की देन है। प्रिया जी ने उनका बहुत सपोर्ट किया और उनको यूट्यूब पर अपने साथ में खड़ा किया, तब वो आज इस मुकाम पर हैं। नहीं तो पता नहीं और उनका क्या होता। जब ऐसा उनको परिवार मिला था, ऐसा पति मिला था, पता नहीं कि क्या होता। अगर ऐसा हस्बैंड मिला है तो सच बताऊं, बच्चों पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। हम तो हैं, हमारे साथ तो जो हो रहा है, पर बच्चों पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। क्योंकि बच्चे भी देख रहे हैं कि हमारे मम्मी पापा कैसे रह रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे से के साथ में नहीं रह रहे हैं, तो बच्चों पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। पर जो मूर्ख हस्बैंड होते हैं उनको क्या समझाना, वो वैल्यू ही नहीं समझते हैं कि में क्या मायने रखती है ना। तो कौन समझाए उसको। जो पढ़ा लिखा इंसान होता है वो अपनी बीवी की इज्जत करता है, अपने बच्चों का ख्याल करता है। पर बहुत ऐसे 100% लोग हैं, मूर्ख हैं इस दुनिया में, अभी भी हैं, जो कि बिल्कुल भी कदर करना नहीं जानते हैं। किसी दूसरे की लड़की को ला करके और इस तरह से उसके साथ बिलोंग करना कितने बड़ा दुख की बात होता है, कितनी बड़ी दुख की बात है। पर ठीक है, कौन समझाए। और इंसान ये नहीं जानता कि हमारे माँ बाप कब तक ज़िंदा रहेंगे, हमें कब तक रोटी देंगे बना करके। बीवी है कैसी भी होगी, कुछ भी है, आखिर है तो तुम्हारी बीवी ना। तुम्हें उसका सम्मान करना चाहिए, उसकी कदर करनी चाहिए
कि हमारे नसीब में जो था हमें मिल गई है, अब हमें खुशी खुशी अपनी लाइफ को जीना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए। तो क्या करें। और ज्योति जी भी कब तक सहेंगी बेचारी, आखिर वो भी तो एक इंसान है, कितना जुर्म सहेंगे। कुछ ना कुछ तो उनको भी कदम उठाना पड़ेगा अपने बच्चों के लिए, अपने लिए। बेचारी कितना कष्ट झेल रही हैं, कितना सहेंगी वो। तो आज मैं यही बोलना चाहूँगी, ऐसा देख कर के अगर किसी के साथ में ऐसा है, इस सिचुएशन से कोई भी औरत गुजर रही है तो बहुत बड़ा कष्ट होता है, देख कर के कष्ट होता है। हर औरत चाहती है कि वो अपनी लाइफ में खुश रहे, उसे अच्छा हस्बैंड मिले। तो जब ऐसा हो जाता है तो फिर बिखर जाती है, एक औरत बिखर जाती है, फिर वो किसी काबिल की नहीं रहती है। वो विचार वाले होते हैं ना, उनको पहले तो अच्छा रहेंगे, फिर अपने बीवियों पर उनको कमियां ही कमियां नज़र आने लगती हैं। तो ऐसी है, तो ऐसी है, तो ऐसी है, फिर कमियां ही कमियां नज़र आने लगती हैं। और इसी से फिर बीवी बेचारी कब तक बर्दाश्त करेगी। फिर धीरे 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 रिश्ता टूटने पर आता है, जुड़ने पर नहीं। बेचारी कब तक बर्दाश्त करेगी। आखिर उसका भी तो एक मान सम्मान है, उसका भी तो अपना वजूद है, वो भी तो अपनी ज़िंदगी जीना चाहती है अच्छे तरीके से, उसकी भी लाइफ है। उसको भी लगता है हस्बैंड वाइफ का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता होता है जो कि 7 फेरों से बंधा होता है, 7 वचनों से बंधा होता है। और अगर फिर यही टूट जाए तो फिर क्या कहेंगे, कोई बात नहीं है ना। तो यही है। और हर हस्बैंड वाइफ को ज़िंदगी अच्छे से जीनी चाहिए, फैमिली की तरह। अगर हस्बैंड वाइफ एक साथ हैं, किसी भी राय को लेकर, किसी भी बात को लेकर, उसे कोई भी तोड़ नहीं सकता, ना कोई अलग कर सकता है। और जब हस्बैंड ही ऐसा निकल जाए तो फिर क्या कर सकते। बीवी बेचारी कहाँ तक उसको समझाएगी, कितना बोलेगी, जब उसके समझ में नहीं आता कि बीवी बच्चे क्या चीज़ होते हैं, क्या नहीं होते हैं, हमें कैसे जीना चाहिए, हमें कैसे रखना चाहिए। तो कौन समझा सकता है, कोई नहीं समझा सकता ऐसे इंसान को। वही हो रहा है ज्योति जी के साथ में। बहुत ऐसे हस्बैंड होते हैं छछोरे, जिनको बोला जाता है, कि दूसरे के उसमें बीवी बच्चे होते हुए भी किसी और के रिलेशनशिप में रहते हैं। तो कब तक साथ देगी, एक ना एक दिन वो भी लात मार करके निकाल देगी। और फिर वो हस्बैंड कहीं का भी नहीं रहेगा, बीवी के पास आएगा तो वो भी धक्के देगी, तुम जाओ जहाँ थे वहीं रहो। और वहाँ से तो हाथ ही धो लेता है ना। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अपनी मैरिज लाइफ को अच्छे से एंजॉय करना चाहिए, अच्छे से जीना चाहिए, रहना चाहिए। ज़िंदगी में कुछ भी नहीं रखा है। तो यही कहूँगी मैं। चलिए, बहुत सारी बातें हो गई हैं, मेरे बेटी का आने का टाइम हो रहा है, क्योंकि उसके सामने मैं बहुत सारी ऐसी बातें नहीं करना चाहती, ना मैं करती हूँ, ना मैं उसके सामने इस तरह की वीडियो नहीं बनाती हूँ कि बच्चों पर मेरे क्या असर पड़ेगा। मैं ऐसा कुछ भी नहीं, हालांकि यूट्यूब देखती नहीं हूँ, यूट्यूब कुछ भी नहीं चलाती रहती है, नहीं चलाती, नहीं देखती हूँ। थोड़ा बहुत मेरी वीडियो देखती है, वो कहा है कि वो कुछ भी नहीं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं तो बच्चों पर बहुत बड़ा असर पड़ता है, बहुत बड़ा। अगर बच्चे हमारे बड़े हैं, वो भी तो देख रहे हैं ना कि कैसा हमारे मम्मी पापा चल रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, उन पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। तो चलिए, फिर मैं मिलूँगी बाद में। हमारा खाना पीना सब कुछ हो चुका है। और दिखाती हूँ मैं ये बच्चों की अपने। यहाँ पर देखिए, ये कल जो इस डिब्बे में प्रोडक्ट आया था ना, सामान, तो ये बच्चे हमारे इसको ऐसे किए हुए हैं। ये देखिए, पूरी सजावट कर दिए हैं कलर से। इसको अभी तक ये इसी में लगे थे, दोनों के दोनों।
और यहाँ पर बिस्तर लग चुका है। अब गैस क्लीन हो चुकी है, बर्तन धुल चुके हैं और बच्चे अभी बाहर हैं। तो चलिए अब इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। कल फिर मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट बोल दो, बोल दो। भाग रहा है, ये सबसे ज़्यादा दुष्ट आत्मा है।